न्यू जीएसटी आने के बाद हर एक बाइक पे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए कम हो गए हैं और कुछ कुछ बाइकों पे तो बहुत ज़्यादा पैसे भी कम हुए हैं। तो जो लोग पहले ये सोचते थे कि 10-12 हज़ार रुपए वाली बाइक महंगी पड़ रही है, उनके लिए अब फायदा है कि 125 सीसी मोटरसाइकिल उठा लो, बहुत कम दामों में मिल रही है। 1,07,000 रुपए की मिल रही है हमें हीरो एक्सट्रीम 125 और मिल रही है 1,20,000 रुपए की हमें होंडा सीवी 125 हॉर्नेट। अब ये दोनों ही बाइक 125 सीसी में बहुत धूम मचा रही हैं और अभी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिक रही हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कुछ फ्लॉज हैं। मैंने दोनों बाइक्स चला रखी हैं, मैंने दोनों बाइक्स के बहुत सारे रिव्यूज कर रखे हैं, ऑनरशिप रिव्यू कर रखे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि मेरे रिव्यूज इसमें क्या आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं इनकी पावर से। 11.4 bhp देती है एक्सट्रीम, जो कि देती है 82 आरपीएम से ऊपर, और 10.99 bhp देती है हॉर्नेट, जो कि दे देती है आपको 7900 आरपीएम पे। तो मतलब समझ लो कि आरपीएम का रेशो और बीएचपी का रेशो क्या है कि हॉर्नेट में जल्दी मिल रही है बीएचपी और एक्सट्रीम में थोड़ी देर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम जीत जाती है यहाँ पे। बट अब बात आती है टॉर्क की। तो टॉर्क एक ऐसी वैल्यू होती है जो छोटे मोटे रास्ते सामान लेके ढो रहे हो उसमें काम आता है, छोटी मोटी जगहों पे इंटरनल रास्तों में चलाने में टॉर्क ही काम आता है। जब जैसी थ्रॉटल देते हो बाइक उठती है, उसको टॉर्क बोलते हैं। 10.5 Nm ऑफ टॉर्क दे देती है एक्सट्रीम एट 6000 आरपीएम पर। वहीं पे बाजी मार जाती है हॉर्नेट, वो दे रही है 11.2 Nm ऑफ टॉर्क। तो वहां पे जो है हॉर्नेट के अंदर हल्का सा ज्यादा टॉर्क है, बट वो ऐसा कोई खास फील नहीं होता। बात करूं इन दोनों की बाइक के डिजाइन के मामले में, तो दोनों ही डिजाइन में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, बट एक्सट्रीम जो है वो चारों तरफ से खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने ये जो बाइक बनाई है, ये कुछ अलग लेवल के लोगों के लिए बनाई है, जो आज की जेनजी है उनको टारगेट करने के लिए कि भैया तुम्हारी अभी जॉब लगी है या फिर तुम्हें अभी कुछ करना है, फर्स्ट बाइक लेनी है तो ये ले लो, हमारे पास में ये प्रोडक्ट है। बट होंडा ने अपनी हॉर्नेट बनाते हुए उसको चारों तरफ से बहुत खूबसूरत बनाया। उसकी बैक सुंदर है, उसकी साइड सुंदर है, टॉप व्यू बहुत अच्छा है। आपने मेरे सारे सारे वीडियोस देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे होंडा से हो गई है एक बहुत बड़ी गलती, जिसकी वजह से होंडा जो हॉर्नेट है उसकी सेल्स थोड़ी कम हो गई है। इन्होंने हेडलाइट कुछ ऐसी डिजाइन करी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे करके है, वो नीचे से सुंदर है, ऊपर वाली लाइट जो है उसकी वजह से वो खराब हो गई। अगर उसको फ्लैट कर देते और वो लाइट नीचे की तरफ लगा देते तो ज्यादा सुंदर लगती और होंडा की सेल बढ़ सकती थी हीरो से। बट पता नहीं क्यों होंडा ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो ये दोनों ही बाइक ना 100 की स्पीड पे पहुंच जाती हैं, जैसे मैंने इसको पहुंचाया था, दोनों आराम से पहुंच जाती हैं। इनका जो वो है कि आप क्रूज किस स्पीड पर करोगे, तो 90 की स्पीड पे आप इजीली क्रूज कर सकते हो। 100 की स्पीड पे आने में इनको थोड़ा टाइम लगता है, मशक्कत करता है इंजन, बट उससे भी ज्यादा आप जा सकते हो। 110 पे जा सकती हैं बाइक, अगर आपके पास में रास्ता लंबा है और आपका जो खुद का वेट है वो कम है, तो पावर टू वेट रेशो वहां पे अप्लाई होता है। दोनों की माइलेज ऑलमोस्ट सेम है कि जैसे मान लीजिए अगर फुल टैंक भराते हैं तो 600 किलोमीटर तक कंपनी बोलती है। मेरी बात मानो तो 480 तो ये जाती है, 500 किलोमीटर तो आप चलाओगे इसको। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। तो क्या है कि पहला डाउन है, बाकी सारे ऊपर है। गेयर बॉक्स जो होता है वो ज्यादातर कंपनी सेम ही यूज कर रही है, चाहे वो अलग अलग नाम से यूज कर रही हो, लेकिन ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। अब इनके इंजन की बात करूं तो दोनों के इंजन जो सिलेंडर है और जो पिस्टन है उसके बीच का जो मैटर होता है, जो कंप्रेस होता है वहां, उसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी इसको बोला जाता है। तो क्यूबिक कैपेसिटी, कुछ लोग सोचते हैं कि क्यूबिक कैपेसिटी होती है, बट क्यूबिक कैपेसिटी किस चीज में होगी? सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर कि कितना है वो, ठीक है। और क्यूबिक इंच भी आता है, सीआई भी होता है, वो बड़े इंजन के अंदर नापा जाता है। तो क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर नापी जाती है। और अगर टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो 124.7 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर का एक्सट्रीम का इंजन है, एंड 123.94 सीसी का इंजन जो है वो हॉर्नेट का है, जो कंप्रेशन वैल्यू है उसकी। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। कंपनी तो कुछ भी बोलती रहेगी, माइलेज ये 66 तक दे देंगी, 60 तक दे देंगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल माइलेज आई है वही है 52 से 55 तक, जो आपको ये बाइक्स देती हैं। इनको भी अगर आप रगड़ के चलाते हो तो 48 46 तक आप पहुंच सकते हो। अब देखो, अगर आप 125 सीसी मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे हो तो इट मींस कि आपका मतलब है कि आप भगाने की भी कोशिश करोगे, तो वहां पे इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब यहाँ पे दोनों के कंप्रेशन रेशियो में छोटा सा फर्क है, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा जब आप इनकी राइड करोगे। जैसे कि 9.9 इक्वल्स टू 1 जो है वो एक्सट्रीम का है। एक्सट्रीम इतना कंप्रेशन रेशो क्रिएट करती है अपने सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, और वहीं 10.0.1 हॉर्नेट का है। तो है तो स्लाइड फर्क, लेकिन वो क्या होता है कि ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस पे पता चलता है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो कंपनी को दी नहीं थी, बट हीरो कॉल करता है आईबीएस सिस्टम, और हमारी जो हॉर्नेट है इसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि अब तो सरकार ने वैसे भी बोल दिया है कि हर एक बाइक के अंदर आप एबीएस तो डाल के दो ही दो। एबीएस एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि जानें बचती हैं, बट जो पुराने राइडर हैं, जो समझदार हैं,
उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता एबीएस का, बट जो नए बच्चे हैं ना अभी जो चला रहे हैं उनको एबीएस जरूर चाहिए। दोनों में ही ना जो डिस्क के साइज है वो 240 mm के हैं, और रियर व्हील पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की। दोनों के जो ओईएम पार्ट होते हैं ये शेयरिंग पार्ट्स होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पैकेज एक ऐसा बनाया जाता है जो कि हमारे इंडिया में और बाहर भी अगर एक्सपोर्ट करें इस लेवल की बाइक तो वहां पे एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब जो है हर एक कंपनी एलॉय व्हील दे रही है तो ट्यूबलेस टायर भी दे रही है। टायर का जौन सा भी ब्रांड दे रही है वो आपको डिलीवरी के वक्त ही पता चलता है, क्योंकि दिखाते कुछ और हैं, लॉन्च पे कुछ और होती है, कुछ डीलर के पास में कुछ टायर होते हैं जैसे टायर अवेलेबल होते हैं। क्योंकि अगर 125 सीसी की बाइक बहुत ज्यादा बिकती है ना तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से टायर सोर्स किए जा सकें। 90-90-17 का साइज है फ्रंट व्हील का एक्सट्रीम का, और जो हॉर्नेट है वो 80-100-17 का फ्रंट व्हील आपको देती है। ऑलमोस्ट टायर भी सेम है, लेकिन 10 mm का जो फर्क है वो काफी फर्क कहलाता है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो जंप है, जो सस्पेंशन है वो अच्छी हो जाएगी अगर हमें 100 mm की वहां पे थिकनेस मिल रही है तो। बट रियर व्हील पे एक्सट्रीम जो है वो बाजी मार रही है, क्योंकि वहां पे 120 mm की चौड़ाई दे रहे हैं, वो थिकनेस दे रहे हैं, उसकी वजह से बाइक पीछे से बल्कि लगती है। 80 का प्रोफाइल है, 17 इंच का ये व्हील है, बट यहाँ पे जो हॉर्नेट है वो 1110 दे रहा है और वही 80-17 दे रहा है, तो बाइक पीछे से पतली लगती है। और जब मैं हॉर्नेट का रिव्यू कर रहा था तो मैंने एक सजेशन भी दिया था कि पीछे एक टायर हगर लगा दो, जिसकी वजह से बाइक जो है वो सुंदर दिखने लग जाएगी। बट पता नहीं कंपनी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती है ऐसी छोटी मोटी सी चीजें। एक टायर हगर प्लास्टिक का पार्ट ही तो है, अरे इतनी सारी बाइक्स में लगा रहे हो उसमें भी लगा के दो ना। अब कुछ चीजें आपको ध्यान से सुननी है सस्पेंशन की। देखो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है एक्सट्रीम में, जो कि नॉर्मल सस्पेंशन होती है, जिसका कि डाया आपको जो डायमीटर है वो 37 mm का मिलेगा। उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। बट अगर वहीं बात करें हॉर्नेट की तो हॉर्नेट में फ्रंट सस्पेंशन अपसाइड डाउन है, यूएसडी सस्पेंशन लगा के दिए, इसलिए इसके रेट थोड़े से महंगे हो रहे हैं, क्योंकि होंडा है हर एक क्वालिटी भरे जा रहा है। अब हीरो कहता है कि हाइड्रोलिक शॉक एग्जॉर्बर रेयर पे लगाया, मोनोशॉक, ऐसे ही 5 स्टेप आप एडजस्ट कर सकते हो हॉर्नेट का भी जो रेयर सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन भी दोनों की देखोगे तो सेम सी है, उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। मैंने जब हॉर्नेट चलाई थी तब मुझे रेयर सस्पेंशन तो उसकी सही लगी थी, लेकिन सीट बहुत टाइट लगी थी। जब मैंने एक्सट्रीम चलाई तो मुझे उसकी रियर सस्पेंशन जो है वो पीछे थोड़ी सी स्टिफ लगी थी, लेकिन सीट सॉफ्ट लगी थी। अब ये सीट और सस्पेंशन से खेल रही है कंपनीज, तो यहाँ पे इनको ये समझ लेना चाहिए कि 125 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको एक रिलैक्स्ड राइड देनी है राइडर को स्पोर्टी होने के बाद। ऐसा नहीं है कि वो 120, 130, 140 तक बाइक जा रही है कि आपको स्टिफ सस्पेंशन रखो। बट यार कंपनीज हैं, उनके अपने जो टेस्ट केसेस होते हैं बहुत सारे, और बड़े बड़े जो होते हैं टेस्टर्स वो टेस्ट करते हैं। कंपनी की अपनी R&Ds होती है, हर एक कंपनी का अपना DNA होता है, उस हिसाब से वो कोई भी चीज को डिजाइन करती है। अब जो बाइक के फ्रेम आपने देखे होंगे, आपने सुना होगा ट्यूबुलर, ये वो फ्लैट गाना, KTM अलग बोलती है, ये सब अलग बोलते हैं। तो वहां पे ये दोनों ही जो हॉर्नेट है और जो एक्सट्रीम है, इन दोनों में डायमंड फ्रेम आता है। अब जो हीरो है इसको डायमंड फ्रेम बोलता है, और जो होंडा है वो इसको बोल रहा है डायमंड टाइप। वहीं अगर इन दोनों बाइक की वेट की बात करें तो हीरो जो है वो 136 किलोग्राम के वेट के साथ में आती है, यानी कि 136 किलोग्राम हो गया। अब जो हॉर्नेट है ये 124 में आती है। दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा होगा आपको, 136 है 124 है, लेकिन ये फर्क वहां पता चलता है जब हम हल्के हों या भारी हों, या फिर टायर पंचर हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए और खींचनी पड़े बाइक। तो वहां पे ना जब खींचनी पड़ जाती है कोई सी चीज, तो वहां पे ये सारे के सारे जो वजन है ये दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। इन केस कि अगर कोई पतला दुबला भी राइडर है, अभी नया ही है, वहां पे उसको लाइट वेट मोटरसाइकिल चाहिए, हैवी वेट नहीं चाहिए। तो वहां पे जो है हॉर्नेट आपको थोड़ा सा कम वेट दे रही है। अब बात आती है जी कंक्लूजन की, कि मुझे क्या लगता है इन दोनों बाइकों को चला के, और आपको क्या जानना चाहिए। बिकॉज ऑफ हमने बहुत सारे रिव्यूज कर रखे हैं, वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं, बहुत सारे दिनों के लिए मेरे पास में ये बाइक्स रहती हैं, उसके बाद में मैं ये सारे के सारे वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे को लगता है कि एक्सट्रीम एक बढ़िया पैकेज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बाइक वाला जिसके अंदर एक रिदम होना चाहिए, साउंड में, चलने में फ्रीनेस होनी चाहिए, चलाते वक्त स्पोर्टीनेस और एक सॉलिड फील आना चाहिए। थोड़ा सा लुक्स पे काम खराब है हॉर्नेट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सट्रीम का ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसका साउंड सुन के मजा आए, जिसको चलाने में थोड़ी ऐसा लगे कि रिलायबल है, थोड़ी सी ज्यादा स्मूथनेस इसके अंदर आ गई है, या फिर आपको ऐसा फील हो कि भाई मैं एक ठोस सी चीज चला रहा हूँ, उन लोगों के लिए हॉर्नेट है। जिनको लुक्स, जो फ्रंट लुक है हेडलाइट का, उससे मतलब नहीं है, बाकी सारे लुक्स अच्छे हैं। जिन लोगों को फ्रंट लाइट से मतलब है, टैंक से, टेल लैम्प से, साइड से, हर एक चीज से मतलब है,
और वो चाहते हैं कि यार मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल चलाई नहीं, तो एक्सट्रीम की तरफ जाओ। दोनों ही बाइक बहुत बढ़िया है। अब मैंने बता दिया कि आप क्या सोचते हो, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए और दूसरा इंसान क्या सोचेगा जिसको एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही बाइक एक नंबर है 125 सीसी सेगमेंट में। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूं अपनी नॉलेज से। जो जो हमने ट्राई किया, हमने जितने वीडियोस करे हैं वो सारे के सारे इसी यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितने सारे रिव्यूज इन सब मोटरसाइकिल्स के कर रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।